नमस्ते। इस वीडियो में हम वन एवं वन्यजीव संसाधन से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वनों के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वनों के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 10वां स्थान है और पहले स्थान पे रूस का स्थान है। अगला प्रश्न, भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो यह रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशित करती है और यह रिपोर्ट 2 वर्षों में एक बार आती है, इसलिए इसे द्विवार्षिक रिपोर्ट कहते हैं और पहली रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित हुई थी। चलिए अब इन सारे इंस्टीट्यूट्स का हम हेडक्वार्टर देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता हो गया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय देहरादून हो गया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फिर से कोलकाता हो गया इसका, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देहरादून मुख्यालय है। अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण है? तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के 24.5% क्षेत्र में वन का विस्तार था। वहीं 2017 में 24.39 और 2015 में 24.16% था। अब 15, 17 और 19 इसमें आप परसेंटेज बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो इसीलिए FAO ने पिछले दशक 2010 से 20 में भारत को तीसरी वरीयता दी परसेंटेज वन क्षेत्र के आधार पर चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद। अगला प्रश्न, किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार है? केरल, मिजोरम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो वन का सबसे ज्यादा विस्तार मध्य प्रदेश में है और दूसरे नंबर पे हमारा पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। वहीं अगर टोटल एरिया के परसेंटेज की अगर बात की जाए तो मिजोरम का प्रथम स्थान है जहां पे 85.41% क्षेत्र पे वन का विस्तार है और दूसरे नंबर पे फिर से अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। अगला प्रश्न, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि क्षेत्र में परिवर्तित किया गया? तो 26,200 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वन के सर्वेक्षण में सुदूर संवेदी उपग्रह IRS-P6 LIS-3 का उपयोग किया जाता है। लिस का फुल फॉर्म क्या है? तो लिस का फुल फॉर्म लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर होता है और IRS-P6 में IRS सैटेलाइट जो है इसका फुल फॉर्म इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और P6 इस सैटेलाइट की सीरीज का नंबरिंग हो गया आपका। अगला प्रश्न, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो 1948 में 4 अरब हेक्टेयर का विस्तार था और अभी करंट अगर सिचुएशन की बात की जाए तो 4 अरब से थोड़ा ज्यादा है। चलिए अब FAO के बारे में जानते हैं। तो FAO का फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर आपका रोम है जो कि इटली की राजधानी हो गई। अगला प्रश्न, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और वर्गीकृत वन। अब लकड़ी कटाई और पशुचारण आरक्षित वन में पूरी तरह से बैन है और रक्षित वन में लिमिटेड रूप में आप कर सकते हो और वर्गीकृत वन में कोई लिमिट नहीं है। आरक्षित वन और रक्षित वन को सम्मिलित रूप से हम अस्थायी वन कहते हैं जिसका सबसे ज्यादा विस्तार मध्य प्रदेश में है। वहीं अवर्गीकृत वन का सबसे ज्यादा विस्तार पूर्वोत्तर भारत में है। परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर में आरक्षित वन का 54% हिस्सा है, 29% रक्षित और 17% अवर्गीकृत वन का। अगला प्रश्न, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है जो डोलोमाइट के खनन की वजह से भारी खतरे में है? तो ये बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में पड़ता है और डोलोमाइट हमारी मैग्नीशियम का अयस्क हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्थानांतरित कृषि का उदाहरण है? तो स्थानांतरित कृषि इंग्लिश में से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसे हिंदी में हम कर्तन दहन कृषि कहते हैं। अब इस कृषि में क्या किया जाता है, मान लीजिए इतने क्षेत्र में आपको खेती करनी है तो यहाँ के जंगलों को काट के उसमें आग लगा दी जाती है और प्राप्त राख को फिर से मिट्टी में मिला दिया जाता है, तब उस पर खेती की जाती है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग स्थानीय नाम है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पोडू आपका आंध्र प्रदेश में कहा जाता है इसे, कुमारी पश्चिमी घाट में और झूम पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा।
अब टेबल में देख लेते हैं। झूम पूर्व उत्तर भारत हो गया, वेवर दहियार मध्य प्रदेश बुंदेलखंड, दीपा आपका मध्य प्रदेश का बस्तर हो गया, जरायर का आपका दक्षिणी राज्य, और कमन विंगा धावी आपका उड़ीसा में हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संवर्धन वृक्षारोपण यानी इंग्लिशमेंट प्लांटेशन का उदाहरण है? तो देखिए, इस कृषि में क्या किया जाता है, किसी एक पेड़ के लिए एक्सेस फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न कर दी जाती है जो दूसरे वृक्षों के लिए वो हानिकारक साबित होता है और धीरे धीरे उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। तो दक्षिण भारत में सागवान के एकल रोपण से प्राकृतिक वनों का विनाश, ये इसका उदाहरण है। हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से ओक और रोडोडेंड्रोन का विनाश, ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। टैक्सोल का उपयोग किस रोग के उपचार में होता है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पे हिमालयन यव नामक एक वृक्ष पाया जाता है जिसके छाल से, जिसके जड़ों से, पत्तियों से एक रसायन निकलता है जिसे टैक्सोल कहा जाता है और यह कैंसर के उपचार में सहायक है और यह विश्व का सबसे ज्यादा बिकने वाला कैंसर रोधी औषधि है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम 1970 में भारत में संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम किसने किया? तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों ने मिलकर ये सूची बनाने का काम किया जिसे बाद में रेड डेटा बुक में शामिल किया गया और पौधे की रेयर स्पीसीज को शामिल किया गया ग्रीन डेटा बुक में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करने वाली संस्था IUCN का फुल फॉर्म क्या है? तो IUCN का ऑफिशियली पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन बोलचाल की भाषा में यहाँ पे सिर्फ आप नेचर तक भी बोल सकते हो। और इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका दूसरा नाम वर्ल्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अब प्रचलन में नहीं रहा। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न, IUCN ने विभिन्न प्रकार के प्राणियों एवं पौधों को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो IUCN ने विभिन्न प्रकार के प्राणियों को 6 भागों में बांटा है। तो इसमें हो गया सामान्य आपका, संकटग्रस्त, सुभेद्य, दुर्लभ, स्थानिक और लुप्त जातियां इस कैटेगरी में आ जाती हैं। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है पंजाब, यहाँ पे 0 है। मध्य प्रदेश इसमें 12 है। अंडमान निकोबार यहाँ पे 9 नेशनल पार्क है। असम यहाँ पे 7 नेशनल पार्क है। तो मध्य प्रदेश आपका आंसर हो गया जहां भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब कुछ भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। उत्तराखंड मैप पे आप नंबर 1 में देख सकते हो। सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क जो कि आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ता है और सबसे छोटा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में स्थित है। वहीं भारत के सबसे नए राष्ट्रीय उद्यानों में रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपके असम में स्थित है। देहिंग पटकाई में देहिंग वहां बहने वाली नदी है और पटकाई वहां पे स्थित एक पहाड़ी। अब भारत में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है किबुल लामजाओ जो कि आपके लोकतक लेक पर स्थित है और ये लोकतक लेक में स्थित यह नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो इसे आप याद रखिएगा कि किबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न, बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो बाघों की घटती हुई संख्या को देखते हुए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और अभी भारत में 2967 बाघ हैं जो कि विश्व की कुल बाघों की संख्या का 70% है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ है। अगला प्रश्न, भैरव देव ढाकब सोनचूड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों ने मिलकर लगभग 1200 हेक्टेयर भूमि को भैरवदेव ढाकब सोनचूड़ी घोषित कर दी। अब इसके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसमें आप बाहरी घुसपैठ नहीं कर सकते हो और ना ही यहाँ पे आप शिकार कर सकते हो। अगला प्रश्न, मुरैना जहां घड़ियाल प्रजनन केंद्र है किस राज्य में स्थित है? तो मुरैना में घड़ियाल प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश में है जो कि कूनू नदी के किनारे स्थित है और कूनू नदी पे एक और नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, कूनू नेशनल पार्क। अब प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो एक और महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र है आपका सफेद बाघ का। तो विश्व का पहला सफेद बाघ का प्रजनन केंद्र आपका नंदकानन चिड़ियाघर है जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो इसे आप
ध्यान रखिएगा, नंदकानन चिड़ियाघर व्हाइट टाइगर का फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हॉटस्पॉट को परिभाषित किया? तो 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने वैसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट्स कहा जहां पेड़ पौधे तथा जीव जंतु बहुतायत मात्रा में हो तथा उन पर संकट भी बहुत ज्यादा हो और उनके अस्तित्व को खतरा हो। तो ऐसे हॉटस्पॉट हमारे भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हैं। अगला प्रश्न, दूसरे जानवर द्वारा किए गए शिकार को चोरी करना क्या कहलाता है? तो दूसरे जानवर द्वारा किए गए शिकार को चोरी करना क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहलाता है। अभी इस ऑप्शन में दिए गए चारों पैरासाइटिज्म के उदाहरण है। तो मान लीजिए कोई एनिमल ए है और बी है और एनिमल बी पैरासाइट है जो कि किसी ना किसी रूप में ए पे डिपेंडेंट है। तो अगर मान लीजिए बी अपने बच्चों को पालने के लिए ए पे डिपेंड है, जैसे कौवा और कोयल है। कोयल अपने बच्चे को खुद नहीं सेता है, वो अपने अंडे को कौवे के घोंसले में छोड़ देता है जिसे कौवा खुद का अंडा समझ के उसे सेती है। तो ये आपका ब्रूड पैरासाइटिज्म का उदाहरण हो गया। क्लेप्टोपैरासाइटिज्म, क्लेप्टो मींस थेफ्ट। तो कैमरून के जो अफ्रीका में पड़ता है वहां के एक बोरोडो जनजाति हैं जो कि शेर द्वारा किए गए मांस को चोरी करके खुद के उपयोग में लाते हैं। तो ये आपका क्लेप्टोपैरासाइटिज्म का उदाहरण हो गया। और ए और बी अगर सेम फैमिली के हो तो वो एडल्फोपैरासाइटिज्म कहलाएगा। वहीं अगर बी जो कि ए का शिकार करता है, ए भी अगर पैरासाइट है तो ये हाइपर पैरासाइटिज्म का उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन कौन सुमेलित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार टाइगर रिजर्व, सरिस्का वन्य सेंचुरी, मानस टाइगर रिजर्व। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका हिमाचल प्रदेश में ना होकर के उत्तराखंड में पड़ता है। पेरियार टाइगर रिजर्व ये आपका केरल में है, सही है। सरिस्का सेंचुरी ये आपका राजस्थान में पड़ता है, मध्य प्रदेश में ना होकर। मानस असम में। तो ऑप्शन 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो ये तीनों हमारे समुदायों की भागीदारी लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। अब बीज बचाओ आंदोलन और चिपको ये दोनों हमारे टिहरी उत्तराखंड से रिलेटेड है और चिपको आंदोलन के नेता हमारे सुंदरलाल बहुगुणा थे जो जिनका देहांत पिछले ही महीने हो गया। संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव औपचारिक रूप से कहां पारित हुआ? तो संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव 1988 में उड़ीसा में पारित हुआ था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? तो 1972 में यह एक्ट पारित हुआ। पीवीआई क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान की धारा 21 का संबंध है? तो हमारे आर्टिकल 21 जो कि हमें जीवन का अधिकार देती है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ऑप्शन ए वन्यजीव एवं उनका संरक्षण हमारा सही आंसर हो गया। इसके अलावा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि आर्टिकल 40A में जो है आपके वन्यजीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। जैव विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ? तो ये एक्ट आपका 2002 में पारित हुआ। अब देख लीजिए ऑप्शन ए में 1968 जो कि प्राकृतिक संरक्षण के लिए अफ्रीकन कन्वेंशन हुआ था। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स को ध्यान में रखते हुए, और ये 2 फरवरी को हुआ था। रामसर आपका ईरान में है, तो 2 फरवरी को होने के कारण प्रत्येक वर्ष आपका वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। अब भारत में टोटल रामसर साइट्स 42 है। चरक का संबंध किस देश से था? तो चरक हमारे भारत के थे, जिनके द्वारा लिखी गई चरक संहिता एक महान आयुर्वेदिक ग्रंथ है और ये चरक हमारे 1st सेंचुरी एडी में कनिष्क प्रथम के समय की थे। ओरजिया निवारा किस फसल की जंगली प्रजाति है? तो यह चावल की जंगली प्रजाति है जो कि भारत में पाई जाती है और इस प्रजाति में एशिया के दहन के 4 रोगों से अकेले लड़ने की क्षमता है। तो यह आपका चावल की प्रजाति है। जीवानी औषधि किस फसल से बना है? तो ये जीवानी औषधि एक जादुई फल आरोग्य पाचा से बना है जिसे खाने के बाद आप थकान महसूस नहीं करोगे, और ये केरल के पश्चिमी घाट में रहने वाले कानी आदिवासी इसका उपयोग करते हैं जिनमें थकान जरा भी नहीं होती खाने के बाद। इसी से जीवानी बना है। अब चलिए ऑप्शन ए में चलते हैं। टेक्सोल ये हमारा हिमालयन यव से प्राप्त होता है जो कि कैंसर के रोग में उपचार में आता है। क्यूनाइन आपका मलेरिया के रोग के उपचार में आता है जो कि आपका सिंकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। कचनार
जिसे रक्त कंचन भी कहा जाता है। यह डायरिया और डायबिटीज में के रोग में सहायक है। अगला, सही मिलान करें। क्यूनाइन, मॉर्फिन, टैक्सोल, सर्पगंधा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि क्यूनाइन हमारा मलेरिया के उपचार में सहायक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। 1 का डी, ये खत्म, डी का 1 का बी, ये होगा 1 का बी, ये भी सही है, डी ये भी खत्म। तो ऑप्शन 2 आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब चलिए अगले पे, मॉर्फिन, ये आपका दर्द निरोधक दवा है, तो 2 का सी होगा, बी में 2 का सी का सी, तो सी भी खत्म, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हुआ। अब बाकी का मिला लेते हैं। 3 का टैक्सोल, कैंसर उपयोगी, और सर्पगंधा रक्तचाप नियंत्रक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो भारतीय घड़ियाल जो है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। डॉल्फिन, आपका गंगा का डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु हो गया, और मोर आपका राष्ट्रीय पंछी हो गया। थैंक यू।